Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. चतुर खरगोश की कहानी। दो खरगोश अपने माँ के साथ एक सुंदर से गांव के हरे भरे मैदान में रहते थे। उन दो खरगोश के नाम थे चिंटू और मिंटू। चिंटू बहुत ही नटखट था और पिंटू बिल्कुल उसके अपोजिट बहुत ही शांतिपूर्व था। वे अपनी माँ के साथ एक पेड़ की जड़ के नीचे रहते थे। सुन मेरे बच्चों, तुम खेलने के लिए नीचे खेत में जा सकते हो, पर ध्यान रखना कि तुम रतन लाल के खेत में नहीं जाओगे। उन खरगोश के माँ ने उन्हें सतर्क कर दिया। आपके पिता की वहाँ एक दुर्घटना हुई थी। रतन लाल बहुत ही खतरनाक आदमी है, उनसे दूर रहने में ही हमारी समझदारी है। माँ ने उन्हें हर बार की तरह चेतावनी दी। अब चलो और शरारत में न पड़े, मैं बाहर जा रही हूँ। ये सब बोल के खरगोश की माँ अपना बैग और छाता लेकर घर से बाहर निकली। मिंटू जो एक होशियार और समझदार खरगोश था, उसने बाजू वाले खेत में जाने का फैसला किया। चिंटू ने मिंटू के साथ जाने से इनकार कर दिया और वह दौड़ के रतन लाल के बगीचे में चला गया। रतन लाल का बगीचा बहुत ही बड़ा, सुंदर और फल सब्जी से भरा हुआ था। रतन लाल के बगीचे में आसानी से खाने को मिलता था। चिंटू खरगोश ने बहुत ही सब्जी और फल खाया। बहुत ही खाने के बाद चिंटू के पेट में दर्द होने लगा। फिर भी वह उसकी परवाह न करता, लालच के कारण खाता ही चला गया। चिंटू गाजर खाते वक्त आगे चला गया। तभी उसे रतन लाल पौधों को पानी देता दिख गया। वह सावधानी से पीछे जाने लगा। तभी रतन लाल की नजर चिंटू खरगोश पर पड़ी। रतन लाल पानी का पाइप वहीं छोड़ के चिंटू के पीछे गुस्से से भागने लगा। खरगोश अब बहुत ही डरा हुआ था। अब वह पूरे बगीचे में भाग रहा। डर के कारण वो गेट के पीछे का रास्ता भी भूल गया था और डर के मारे भागते वक्त उसने अपने दोनों जूते भी खो दिए थे। बिना जूते से वो और जोर से भागने लगा। चिंटू भगते हुए के रतनलाल की गराज में जाके छुप गया। खरगोश बहुत देर से दिखाई न देने के कारण रतनलाल गुस्से से अंदर जाके छड़ी लेकर आया। रतनलाल बहुत ही निश्चित था कि वह खरगोश अपने ही बगीचे में छुपा हुआ है। वह बगीचे में ध्यान से देखने लगा। तभी चिंटू गलती से छींका। आवाज आने से रतनलाल मुड़ गया और आवाज की तरफ भागने लगा। रतनलाल को आते देखकर चिंटू ने जल्दी से गैराज की खिड़की से कूद गया, जो कि बहुत ही छोटा था, जिससे रतनलाल नहीं जा सका। अब रतनलाल बहुत ही थक गया था। उसकी उम्र के कारण रतनलाल को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और उसका शरीर थोड़ा बहुत कांप भी रहा था। रतनलाल गेट पे पहरा देकर वहीं पे बैठ गया। चिंटू को दूसरे गेट से बाहर निकल के लिए रास्ता खुला था, पर उसे जाने के लिए रतनलाल के पास से जाना पड़ता था। पर अब उसके पास एक ही मौका था, रतनलाल के पास से गुजर जाना, और चिंटू ने वह मौका नहीं छोड़ा। रतनलाल को बड़ी मुश्किल से चकमा देकर चिंटू रोते हुए बगीचे से बाहर निकल गया। आज चिंटू खरगोश ने अपनी जान बचा ली थी और सबसे महत्वपूर्ण सबक सीख लिया था। हेलो बच्चों, कृपया इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। कौवा और लोमड़ी की कहानी। हलचल भरे पशु साम्राज्य के मध्य में आर्यन नाम की एक चतुर लोमड़ी और चित्रा नाम का एक बातूनी कौवा एक मनोरंजक बातचीत में लगे हुए थे। एक सूर्य प्रकाशित दिन में आर्यन ने चित्रा को एक शाखा पर बैठे हुए देखा। उसकी पंखों में सूर्य किरण बढ़ रहे थे। नमस्ते चित्रा, वहाँ से दुनिया कैसी दिख रही है? आर्यन ने अपनी आंखों में एक शैतानी चमक के साथ पूछा। चित्रा, हमेशा चैट के लिए तैयार, वह जवाब दिया। ओह आर्यन, यहाँ ऊपर बहुत खूबसूरत है। मुझे सब कुछ और सभी को देखने का मौका मिलता है। तुम यहाँ कैसे आए हो? एक हंसी भरी मुस्कान के साथ आर्यन ने तय किया कि एक छोटी सी चालबाजी करेगा। चित्रा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पंखों की बात जंगल में हो रही है? सबको ईर्ष्या है, खासकर दूसरे पंछी। ईर्ष्या और जिज्ञासा से भरी चित्रा ने पूछा, सचमुच? मेरे पंखों से उन्हें क्यों ईर्ष्या है? वेल, आर्यन ने शुरुआत की। कहा जाता है कि तुम्हारे पंख इतने आभासी हैं कि वह सूरज को ईर्ष्या करते हैं, और तुम जानती हो कि सूरज ईर्ष्या महसूस करता है तो क्या होता है, राइट? हंसते हुए आर्यन ने कहा, सूरज प्रकाशित नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। वह बादलों के पीछे छुप जाता है, पूरे जंगल को अंधकार में डालकर। व्याकुल आंखों से चित्रा चिल्लाई, ओह नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं क्या करूं इसे रोकने के लिए? मौके का फायदा उठाते हुए आर्यन ने कहा जाता है कि अगर तुम सबसे सुंदर गाना गाओगी तो सूरज अपनी ईर्ष्या भूल जाएगा और कभी से भी तेज रोशनी देगा।
दूसरी सोच के बिना चित्रा ने अपनी चोंच खोली और अपने दिल से गाना गाना शुरू किया। जंगल के पशु इकट्ठे हुए, उन्हें मजाक की बातों से मनोरंजन का आनंद लेते हुए। मौका पकड़ते हुए आर्यन ने छिपकर जाकर चित्रा के छोड़े हुए स्टैश से एक खुशनुमा भोजन का आनंद लिया। जैसे ही चित्रा अपना गाना समाप्त करती है, वह उम्मीद से देखती है। सूरज उसके सुरीले प्रयासों से बेपरवाह वैसे ही चमक रहा है जैसा हमेशा किया करता था। भ्रांतिपूर्ण चित्रा आर्यन के पास गई और पूछा, मेरे गाने के बाद सूरज क्यों नहीं चमका? क्या वह सुंदर नहीं था? एक मुंह भर के स्नैक्स के साथ आर्यन मुस्कुराए हुए ने कहा, ओह चित्रा, तुम्हें धोखा खाया गया है। सूरज को ईर्ष्या नहीं होती और तुम्हारे पंख पहले से ही शानदार हैं। कभी भी उस बात पर विश्वास मत करो जो तुम सुनती हो। कहानी का सिख, भटकती हुई तारीफों और अफवाहों में मत पड़ो। हमेशा उस पर सवाल करें और अपने विचार करने पर विश्वास करें। हेलो बच्चों, कृपया इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।